शाका खुद मजदूर बनकर खुदान में जाने के लिए एक गांव में आता है जहां कालिया डॉन अगला हमला करने वाला था। जैसे ही शाका गांव में पहुंचता है, कालिया डॉन का दायां हाथ डाकू मुराद आता है और कालिया डॉन के कहने पर शाका को पकड़कर अपने साथ खुदान में ले जाता है। जैसे ही शाका खुदान में पहुंचता है, वह वहां के लोगों की हालत देखकर हैरान रह जाता है। सब ऐसे लग रहे थे जैसे दिन रात लगातार काम कर रहे हों और कई दिनों से सोए न हों। शाका इन सब में जोजो को ढूंढता है, लेकिन उसे जोजो कहीं दिखाई नहीं देता, जिस पर शाका सोचता है कि कहीं जोजो के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। दिन भर शाका खुदान में काम करता है ताकि डाकू मुराद को शक न हो। फिर जब रात को शाका जोजो के बारे में सोच रहा होता है, तभी जोजो उससे मिलने आता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जोजो शाका से कहता है, भाई मुझे यहाँ नहीं रहना, जिस पर शाका जोजो से कहता है, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन शाका की मुलाकात इंस्पेक्टर बंदर सिंह से होती है, जो अब यहीं खुदान में मजदूरी वाली जिंदगी जी रहा था। वह शाका को यहाँ के सब राज बताता है कि यहाँ सभी लोग अपना बदला लेना चाहते हैं, बस उन्हें एक नेता की जरूरत है और कालिया डॉन की फौज इतनी बहादुर नहीं है। शाका अब सब समझ गया था कि उसे क्या करना है। कुछ वह बंदर सिंह से कहता है, तुम लोगों को तैयार रखो, जब मैं कहूंगा तब तुम कालिया डॉन के आदमियों पर हमला कर दो, बाकी कालिया डॉन और डाकू मुराद को मैं देख लूंगा। अगले दिन जब जोजो खुदान में काम कर रहा होता है, तभी कालिया डॉन जोजो के सही काम न करने की वजह से उसे मारना शुरू कर देता है। यह देखकर शाका भी गुस्से में आ जाता है और कालिया डॉन पर हमला कर देता है। आखिर खतरनाक लड़ाई के बाद शाका कालिया डॉन को मार देता है, जिसकी वजह से एक तरफ डाकू मुराद अपनी फौज को सबको मारने का आदेश देता है, जबकि दूसरी तरफ जो लोग पहले डरते थे अब शाका के आदेश का इंतजार कर रहे थे हमला करने के लिए। तो आगे क्या होता है, देखिए अगले भाग में।